सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। आज गुरुदेव के सिर से आनंद सदगुरु जी दयाल आज महानगर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित मानसरोवर पैराडाइज बैंकेट हॉल पहुंचे, जहां उनका भक्तों द्वारा फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। सदगुरु श्री दयाल इंदौर से यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा 3 दिन बाद काशीपुर रामनगर के साथ संपन्न होगी। इसी यात्रा के दौरान महाराज मानसरोवर स्थित राहुल नारंग के आवास पर रुके और वहां से वो मानसरोवर होटल पैराडाइज पहुंचे। इसी क्रम में सदगुरु श्री दयाल जी ने प्रवचन करते हुए कहा कि हम जो कर्म करते हैं उसका कुछ भाग हम तुरंत भोग लेते हैं। वहीं उन्होंने कर्म की प्रधानता बताते हुए कहा कि भगवान सर्व न्याय प्रिय है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उसने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है, फल आपके कर्मों पर निर्भर है। कष्ट हमारे जाने अनजाने में किए पाप कर्मों से ही जन्म लेता है। हमारा भाग्य ही हमारा प्रारब्ध है, जिसे केवल सदगुरु ही बदल सकता है। साथ ही सदगुरुदेव श्री दयाल जी ने अपने प्रवचनों से उपस्थित सभी संगत को निहाल किया। कब है कि व्यवस्था में देवदत्त नारंग, खैराती लाल मेहरोत्रा, अजय शर्मा, संतोष नारंग, पंकज नारायण, कपिल नारायण, राहुल नारायण, सलोनी नारायण, मिनी नारंग, आस्था नारंग, प्रीति अर्चना, किरण अरोड़ा, अमित अरोड़ा, प्रखर नारंग आदि लोग मौजूद रहे। हम सब हैं, ये सारी कारस्तानी हम सब की, जो हम करेंगे वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। तो दुख क्या है और ये कैसे मिटेगा? हम इस नित्य संसार में कर्मों के विधान में बंधे हैं। विधाता ने यानी ईश्वर ने, समय पुरुष ने हमें कर्मों के विधान में बांध के रखा है। 1 लाख श्लोकों में वेदों में ये विधान अंकित है, लेकिन मूल आशय समझ लो। मूल आशय ये है कि आप जो कुछ भी करोगे, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, लेकिन उसका फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। कर्म प्रधान विश्व रचिला खा, जो जस करे सोई तस फल चाखा। आप जो करोगे वो सब आपके पास ही लौट कर आना है और कई गुना लौट कर आना है। हम जो करते हैं ये क्रियामान कर्म है और इसका बहुत छोटा हिस्सा तुरंत हमें इसी जीवन में मिल जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा हिस्सा होता है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा ये प्रारब्ध बन जाता है और यही भाग्य कहलाता है, किस्मत और तकदीर कहलाता है, और ये हमें अनंतों जन्मों तक भोगना पड़ता है। और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा हिस्सा संचित कर्म कहलाता है, जो कि कृष्ण के मंडल, कृष्ण के धाम, उस ब्रह्मलोक में, उस त्रिकुटी में जहाँ पर ब्रह्म का वास है, वहाँ पर संचित हो जाता है। और बिना गुरु की दया और मेहर के वो कर्म नहीं करते। तो आप कहोगे कि हम तो सब अच्छे लोग हैं, अच्छे ही कर्म करते हैं, ऐसा बुरा तो किसी ने कुछ किया नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। या आप जानबूझ करके काया से तो कोई ऐसी बात करते नहीं, लेकिन कायिक कर्म के अलावा तो और कर्म है वाचिक में कुछ। पूरे दिन में हजारों तरह के मानसिक और वाचिक कर्म कर बैठते हैं। आप अपनों से सही बड़े कड़वे कड़वे वचन बोल बैठते हैं। आप आहत हुए कि नहीं, मुख से जहर उगलने लगते हैं। ये मानव स्वभाव है, गलती आपकी नहीं है। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अपना काम करते हैं। आप तो मालिक के अंश हो, जो बेहद पवित्र है, सच्चा है। आप सब सच्चे हो, बुराई आप में नहीं है, बुराई आपसे हो रहे कर्मों में। तो आज बहुत पूर्ण बातें करूँगा और उस पर नहीं जाते हैं कि आपको गलत महसूस हुआ, क्योंकि आपने सोचा होगा, ठीक ही सोचा होगा। लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपके साथ विश्वासघात कर दिया, किसी ने आपके प्रेम को कुचल दिया, किसी ने आपका धन लूट लिया, किसी ने व्यापार में आपको दगाबाजी कर दी, किसी ने आपके साथ विश्वासघात कर दिया, किसी ने आपके साथ ये किया वो किया, तो उस कदम को वो करने के साथ ही यही है कि ये जो कर्म गति कार्य नहीं करी,
लेकिन गुरु एक ऐसी ऊर्जा है, जब मैं गुरु और सदगुरु की बात करता हूँ तो केवल मेरा गुरु है, दूसरा और कोई नहीं है। ये 1 तारीख को इंदौर मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। ये मध्य प्रदेश से राजस्थान गया काफिला, राजस्थान से चंडीगढ़ पंजाब गया, हरियाणा होते हुए हमारे पास आया। इसका समापन परसों काशीपुर में होगा उत्तरांचल। कल ये महाराज जी यहाँ से भूता जाएंगे, बरेली जिले में पड़ता है, वहाँ से वो प्रस्थान करेंगे काशीपुर के लिए, फिर रामनगर जाके इसका समापन हो जाएगा दुग्नाशक काफिला। इसमें महाराज जी सब जगह सत्संग करते हुए आ रहे हैं, सब लोगों का सब जगह जा जाकर अपना हमारे गुरु महाराज का बाबा श्री गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं और सब जगह जाके अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और लोगों का दुख हरण कर रहे हैं। आज का महा सत्संग है महाराज जी का। यहाँ पर बहुत से सत्संग भी नए जुड़ने हैं, जो नए लोग देखने आए हैं, तो उनको भी महाराज जी अपना राज बताएंगे कि आप मुक्ति द्वार कैसे पा सकते हैं और आप ऊपर चढ़ाव में कैसे पहुँच सकते हैं। ये सब महाराज जी उनको आज ज्ञान देने वाले हैं। गुरु श्री दयाल को फेसबुक पर भी देख सकते हैं। उनका ये सत्संग अगर आप यहाँ नहीं देख पाए या सुन पाए तो फेसबुक पे श्री सद्गुरु दयाल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और उनका ये सत्संग बाद में